अगर आप लोग इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे, चूँकि मैं कल से कंटिन्यू एकदम पूरे जोर शोर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट इसी नंबर सिस्टम का। तो बच्चों वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है उसी तरीके से प्यार देते रहें। मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो बिना समय बिताए हुए मैं आज आप लोगों को यानी कि जैसा कि पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था मैथमेटिक्स का, आज मैं उसी का सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बच्चों घबराइएगा नहीं, आज पहला क्लास है तो देखिएगा मैं आज आप लोगों को कुछ नया चीज़ सिखाने के लिए आया हूं। तो देखिएगा बच्चों क्या क्या है। ऐसे थे हम लोगों को नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ता है कि आखिर नंबर क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, आभास संख्या क्या होता है, सह आभास संख्या क्या होता है, इस सभी चीज़ के बारे में सीखना होता है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों के लिए कुछ कीमती समय देना चाहता हूं, यानी कि जो भी कम समय में आप लोगों को ज़्यादा सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली कुछ आसान से शब्दों में लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दो चीज़ हम लोगों को एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिला था हाल फिलहाल, चूँकि मैं खुद एक क्या कहते हैं ALP यानी कि इसमें भी एग्जाम में मैंने बैठा था और फर्स्ट स्टेज क्रैक भी किया था। तो उसी तरीके से RRB JEE में भी मैं बैठा था फर्स्ट स्टेज, उसका भी मैंने निकाला था बच्चों। इसलिए मैं जो है कि आप लोगों को डायरेक्टली वो चीज़ देना चाहता हूँ जो कि डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो NTPC का हो, रेलवे का हो या कि कोई भी किसी भी वनडे एग्जाम हो, सब में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि SSC लेवल तक का भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो यह तो फिलहाल में भी UPSI दिल्ली पुलिस का तो होड़ मचा रखा है, इसलिए मैं बच्चों उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू और आप लोग फेस वैल्यू दोनों के बारे में जानते होंगे। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, चूँकि मैं हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। क्या बात हम लोग करेंगे? प्लेस वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि स्थानीय मान। दूसरा लिखिएगा बच्चों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग जातीय मान, अंकित मान या प्रत्यक्ष मान भी कहते हैं। तो बच्चों घबराइएगा नहीं, यहाँ से देखिए दो तरह का मैंने नंबर होता है, एक प्लेस वैल्यू बताया है, एक बताया है फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू कहने का मतलब आप किस स्थान पे हैं, किस रैंक पे हैं, कहने का मतलब वो हुआ जैसे मानिए कि सबसे ऊपर किसका, जैसे कि हेड मास्टर हुआ, टीचर हुआ, उसके नीचे में कौन, यानी कि उसी तरह क्या था सीरीज बटा हुआ था कि किस स्थान पे हैं आप लोग, पहले नंबर पे आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए फेस वैल्यू जातीय मान का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कहा जाए, जैसे कि आपका नाम हीरालाल कुमार है तो आपको कितना भी कुछ कहा जाए तो क्या आपको आप बदल जाइएगा कि आपका नाम हीरालाल कुमार है तो हीरालाल कुमार ही रहेगा, चाहे कुछ भी किया जाए एकदम बिल्कुल आप वही का वही रहेगा, वही चेहरा वही सब चीज़ रहेगा आपको। इसी को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए स्थानीय मान का हम लोग मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 7 8 4 3 5 6 9 में लिखिए बच्चों 6 3 8 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें से कह रहा है 6 7 8 और 7 का कह रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए। तो किस तरीके से निकालिएगा? देखिए बच्चों यहाँ पे 6 देखिए कहाँ है, यहाँ पे 6 है, 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों इसे स्थानीय मान पूछ रहा है।
तो देखिए बच्चों, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया था, ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ खुद से, ताकि समझ में आ जाए इस तरीके से कि बेसिक चीज समझ जाए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम में जो पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन से भेंट करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ से स्थानीय मध्य, देखिए ये क्या है, पहला यानी दूसरा, यानी कि 6 के बाद क्या संख्या, एक संख्या, एक जीरो दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 के बाद क्या, 1 2 3 संख्या, 3 जीरो दे देंगे। अब 8 है तो क्या है, 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5 जीरो। यहाँ पर 7 के बाद क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो दे दीजिएगा, 6 जीरो दे दिए। यही आपका क्या हो जाएगा, सबका स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, अब देखिए इकाई दहाई सेकड़ा आप लोग पढ़ते होंगे। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। देखिए यहाँ पर इसका आप लोग 6 × 10 भी तो लिख सकते हैं। देखिए 100 1000, हाँ तो 3 × इसको 1000 भी लिख सकते हैं। ये चीज भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा बच्चों, जैसे लिखिएगा 1 4 3 2। इसमें से अगर आप लोग को पूछ लिया जाए कि बच्चों 3 का, यानी कि 3 का स्थानीय मान कितना होता है, बच्चों क्या बोलिएगा, सर 3 का एक संख्या देख के जीरो दे दीजिए, यही तो होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी 30 ही होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फेस वैल्यू का बच्चों। तो फेस वैल्यू क्या होता है उसका भी देख लीजिए, यानी कि जातीय मान क्या होता है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, यहां से दिया गया है क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों 1 4 3 2 में 3 का फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान क्या है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 3 का जातीय मान बच्चों मैंने क्या बोला था, 3 कहीं भी रहे किसी भी पोजीशन पर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछा वह संख्या वही रहेगा। यानी कि 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आपसे 4 का पूछा तो आप लोग क्या बोलते बच्चों, 4 ही होता। 1 का पूछा तो आप लोग क्या बोलते बच्चों, 1 ही होता। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बच्चों 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोग कुछ नहीं करते कहते सर यहाँ पर 4 के बाद क्या संख्या है, 2 गो, सर 2 जीरो दे दीजिए, यही तो इसका स्थानीय मान है। तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो सेट करता है एग्जाम में, वो भी आप लोग यानी हम लोगों से तेज से होता है। क्या करता है आजकल जो है कि एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन जो देने लगा है वह दशमलव वाला क्वेश्चन पूछता है। दशमलव वाले से पहले 1 2 क्वेश्चन हम लोग जो आया था उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दशमलव पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक चीज और लिख लीजिएगा बच्चों, नोट पे करके लिखिएगा, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। चाहे 0 का प्लेस वैल्यू निकालिए या फेस वैल्यू निकालिए, 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है बच्चों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका फेस वैल्यू और क्या कहते हैं उसको हम लोग प्लेस वैल्यू बराबर होता है। तो बच्चों आपका आंसर होगा 0। या एक चीज और आप लोग जवाब दे सकते हैं कि अगर कोई भी अंक 0 से लेके 9 तक अगर वो इकाई प्लेस पे लिखा जाए तो उसका फेस वैल्यू और क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू दोनों बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिएगा बच्चों, जैसे 28601, सर इकाई अंक पे तो 1 क्या 1 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे फिर भी 1 होगा, सर फेस वैल्यू निकालेंगे फिर भी 1, दोनों तो बराबर है। अगर यहाँ पे आप लोग 1 की इकाई प्लेस पे अगर आप लोग 0 से लेके 9 तक कुछ भी संख्या लिखेंगे तो उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बराबर होगा। तो बच्चों हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको एनटीपीसी 2016 में। क्या क्वेश्चन दिया, देखिए कितना दिया, अच्छा आसान दिया हुआ बच्चों। लिखिएगा संख्या 229301 में अंक 9 के
स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को 9292, बी में लिखा हुआ है 8991, सी में लिखा हुआ है बच्चों जी, सी में लिखा हुआ है 222 जी, सी में लिखा हुआ है बच्चों 0 और डी में लिखा हुआ है 220। तो यहाँ बच्चों आप लोगों को घबराने की बात नहीं, चूंकि मैंने आप लोग को सिखा दिया है। तो देखिए किस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए 22931 है बच्चों, आप लोग कॉम्पिटिटर हो, इस बात को भूलना मत कि किस तरीके से कम समय में बना के हम लोग क्या करें, ऑप्शन से आंसर को निकाल लें। तो ऑप्शन को भी ध्यान देते रहना है और क्वेश्चन को भी ध्यान देते रहना। देखिए यहाँ से क्या करना, 9 का स्थानीय मान सर 9 का 1 2 3 से 3 को 0 दे दीजिएगा, दे दिए सर। इसका जो प्रत्यक्ष मान मैंने भी बताया था कि फेस वैल्यू को कहते हैं सर, इसका तो नहीं होगा, 9 घटाएंगे जो है 10 में से 9 जाएगा 1, यानी चारों ऑप्शन को हम लोग टेलेंगे। सब किस ऑप्शन के लास्ट में 1 है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में ही लास्ट में 1 है, ऑप्शन बी मार के निकल जाएंगे बच्चों। तो देखिए मैंने कुछ बनाया क्या, पूरा का पूरा घटाया नहीं। अगर आप लोगों को घटा भी नहीं आता है फिर भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा आप लोगों को, बिना समय बिताए हुए एकदम से आप लोग समय में एकदम बिल्कुल सही से आंसर मार के आएंगे एग्जाम में। अगर खुश नहीं हुए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा बच्चों। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो इसको आप लोग चाहे तो माइनस भी कर लीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या बचेगा 8, फिर भी ऑप्शन बी आया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, जो कि आपको मैंने बताया था कि एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिखिएगा 833749 में 4 और 2 का स्थानीय मान के बीच का अंतर है। स्थानीय मान के बीच का अंतर है। तो बच्चों ऑप्शन लिखिएगा 30098, बी में लिखिएगा ऑप्शन 39098, सी में लिखिएगा बच्चों 4998, डी में लिखिएगा बच्चों 3998। तो बच्चों देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है, दोनों चीज पूछा बच्चों। इसमें से कहा था कि 4 और 2 का, यानी कि संख्या दिया हुआ 8 3 3 7 4 9 5 0 2, इसमें 4 का स्थानीय मान। तो बच्चों 4 का स्थानीय मान कितना होता है, 1 2 3 4, सर 4 को 0 दे दीजिए, दे दिए बच्चों। 2 का स्थानीय मान, 2 तो बच्चों मैंने बताया था कि आपको अगर इकाई प्लेस पे हो तो उसका जातीय मान हो या स्थानीय मान दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2, यानी कि लास्ट में 10 में से 2 जाएगा 8, अंतिम में 8 होना चाहिए। देखिए बच्चों अंतिम में 8 है क्या, 1 2 3 सब में 8 है। अब बताइए देखिए यहाँ पर 9 9, यहाँ पर क्या जाएगा 9, यहाँ देखिए 3998। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग दिमाग लगाते तो फिर भी आप लोग मार सकते थे ऑप्शन। देखिए यहाँ 10 में से 5 आ दिया, 10 में से 2 जाएगा 13, 4 जगह पहले है वो तो होबे नहीं करेगा, 4 जगह पहले है ये ना, देखिए 3 को 9 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा होता है, डी बचा। फिर भी आप लोग बिन बनैले मार सकते थे। लेकिन बच्चों आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इससे अक्सर आपको क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। तो बच्चों हेडिंग डालेगा दशमलव वाला, लिख दीजिए दशमलव वाला स्थानीय मान। क्या मतलब लिखिएगा दशमलव वाला स्थानीय मान। तो यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में। तो बच्चों लिखिएगा क्वेश्चन को कि जैसा कि आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन में दिया 1.234। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, जैसे लिखिए अगर मानिए 1 2 3 4 है, इसका स्थानीय मान निकालिए सर। यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या लिखिएगा सर 3 के बाद 1 0 है, यहाँ पर क्या सर 2 0, यहाँ पर क्या लिखिएगा सर
तीनों जीरो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के बाद देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 4 3 2 उतना ही आ गया, अच्छे से जोड़ दीजिएगा तो। लेकिन बच्चों इसको उस तरीके से लिखेंगे तो क्या, देखिए कहेगा सर 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 0 सर, यहाँ पे क्या है तो 2 का क्या सर 2 0 लिखे सर, यहाँ पे 1 क्या 1 0 क्या बच्चों देखिए 4 3 2, क्या ये जो है कि यहाँ पे हमको 1.234 लाना था, लेकिन क्या यहाँ पे हमको क्या आया 1234 आ गया, क्या सही है, तो सही नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं तो आप लोग सीखिए, आज हमसे सीख लीजिए। तो देखिए इसमें से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो जो दशमलव के पहले है उसको उसी तरीके से लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या पॉइंट के बाद, यानी कि कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे लगाइएगा पॉइंट के बाद 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 0.2। अब देखिए कितना 1 2 3 के 2 के बाद 0.03 दे दीजिएगा। इधर चौथा स्थान पर क्या 0.30। अब बच्चों जोड़ के देख लीजिए, देखिए बच्चों क्या 1.234 आ गया, यानी कि इस तरीके से अब बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो वो संख्या है उतना 0 पहले पुट करते चले जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है, जो कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। तो लिखिएगा क्वेश्चन 2.00589 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो बच्चों ऑप्शन लिख लीजिएगा 5/1000, बी में बच्चों लिखिएगा 5/10, सी में लिखिएगा बच्चों 5 और डी में लिखिएगा 5/1000। अगर बच्चों आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो तुरंत आंसर दे दीजिएगा। बच्चों यहाँ से हम लोग खोजते हैं, दशमलव दिल्ली है 2.00589, 5 कहाँ पर है बच्चों, तीसरा स्थान पर है, मैंने 3 को 0 होना चाहिए। देखिए हम 2 0 0 है नहीं, हम 3, तो ऑप्शन कौन सा सही है, DN सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, मेरा डी सही हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसी तरीके से मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे, चूंकि मैं कल से कंटिन्यू एकदम पूरे जोर शोर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट इसी नंबर सिस्टम का। तो बच्चों वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है उसी तरीके से प्यार देते रहें। तब तक के लिए बच्चों लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।